गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस के साथ समझना। आज बात करने वाले हैं ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम सबको पता है कि आप लोग क्या करते हो कि बाई और सेल तो हर एक इंसान कर रहा है, हर एक ट्रेडर कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, कोई भी क्वांटिटी हम बाई कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है हमें ट्रेड को मैनेज करने में, कि हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। अगर मैनेजमेंट ही गलत है तो सब कुछ ही गलत हो रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। और एक एक चीज को बताऊंगा, फोकस यहाँ पे रखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आज कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे उसको मैनेज करना है, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, स्किप मत करना। तो आपको बिल्कुल क्लियरली रूल्स वाइज समझा दूंगा कि कितनी क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना है और उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उसको समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले थंब रूल आता है कि भाई आप लोगों को बाई सेल तो बड़े आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। कोई एक बटन दबाना है, सबके लिए इजी है आज की डेट में, है ना। यूआई का एक्सेस बहुत अच्छा है सबका। ठीक है, इंटर दबाना है यहाँ पे, बाई हो जाएगा, है ना। सेल करना है तो सेल हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। अब क्या हो रहा है कि इस चीज में आप लोग क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती ये कर रहे हो कि आप बस आंख बंद करके, जिसे बोलते हैं ना, आईज एकदम क्लोज करके क्वांटिटीज ले रहे हो। ठीक है, आईज एकदम क्लोज करके क्वांटिटीज पे बटन दबा रहे हो, बस वही ले जा रहे हो। समझो बात को, जब भी आप कोई भी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में थंब रूल होना चाहिए। क्या थंब रूल हो कि भाई अगर कल सुबह, ठीक है, आपने आज 3:30 पे मार्केट क्लोज हुआ, आपने बाई कराया, सेल किया, कुछ भी किया, एक्स वाई जेड कुछ भी किया, ठीक है ना, बाई कर दिया आपने, कोई क्वांटिटी बाई करी, है ना, एक्स वाई जेड क्वांटिटी बाई कर ली। अब 3:30 पे मार्केट बंद हुआ, मॉर्निंग सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होना है। आप ये मान के चलो कि मार्केट जो है, ठीक है, या आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने बाई किया है वो सीधा 10% या 15% नीचे ओपन हो रहा है। ठीक है, 10% या 15% नीचे ओपन हो रहा है। अगर आप उस 10% 15% के साथ ओके हो, नीचे ओपन होता है, ठीक है, उस 10 और 15% ओपन, नीचे ओपन होने के बाद भी आप क्या है, आप ओके हो। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, थोड़ा फील तो होगा, लेकिन आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको कोई पैनिक नहीं हो रहा, उस पैनिक में आप कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल हो, मेंटली यू आर इस ओके। क्योंकि देखो ये होना तो है, ये शोर शोर है, होना है, कभी ना कभी आपके साथ ये जरूर होना है कि आपने कोई स्टॉक लिया और सीधा ही 15% जो है डाउन ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये हो सकता है, होता है लोगों के साथ, बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, अगर आपने ये चीज नहीं देखी है तो आप पिछले मार्केट के अंदर सिर्फ 2-3 साल से हो, और 2-3 साल के अंदर क्या है, इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीजें होती हैं। जब कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ है, जब 10% 15% की बात छोड़ो, जब इंडेक्स जो है, इंडेक्स, ठीक है, 7 to 8% एक एक दिन में टूटा है इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी 7 to 8% 10% जो है नीचे की साइड गया है। तो उस केस में स्टॉक्स तो पता नहीं कितने कितने 20% का सर्किट मारते थे वो। ठीक है, तो ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ है, वो आगे भी हो सकता है। हाँ, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम वो ऊपर ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक्स की हम कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स जो है एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाएगा, ये बात तय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा, वो उसके स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करने वाला है ना। तो आपके ऊपर थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है, बिल्कुल एकदम दिमाग में यहाँ पे बना के रखो। थंब रूल सिंपल है कि भाई आपका स्टॉक अगर 10 से 15% नीचे ओपन होता है दूसरे दिन, तो क्या आप कंफर्टेबल हो उस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो हमेशा, उस क्वांटिटी के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। ठीक है, अगर आप उस क्वांटिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, ओवर क्वांटिटी ले रखी है, ओवर क्वांटिटी ले रखी है। और जब आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो क्या होता है भाई लोगों, सिंपल सी बात है, जब आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आपको लॉस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। बिकॉज क्या है, मार्केट कभी यूं नहीं चलता, है ना, मार्केट हमेशा यूं, फिर हल्का सा नीचे, फिर यूं, फिर हल्का सा नीचे, फिर यूं, फिर हल्का सा ऊपर, तो इस टाइप से चलता है। मतलब जब आपने एक हैवी क्वांटिटीज ले रखी हैं, तो जब ये वाला मूव आएगा ना, कौन सा वाला भाई, ये वाला मूव आएगा ना, जब मार्केट को नीचे करेक्ट होना है, तो आप ना पैनिक करोगे। जब ये वाला मूव आएगा ना, तब आप पैनिक करोगे। ठीक है, ये वाला मूव आएगा तब आप पैनिक करके काट दोगे। बिकॉज क्या है कि आपको लग रहा है कि अब मार्केट जहां से नीचे जाने वाला है, और मार्केट हमेशा इसी चाल से ऊपर जाता है। आप सोचो कि यार वो कोई यो सीधी रेखा में ऊपर चले जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर सिनेरियो में होता है कि मार्केट में सीधा ऊपर से चला जाए। ठीक है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट हमें इस चाल से ऊपर जाता है, ये वाली जो चाल है ना, ऐसे ऊपर जाता है। और जब इसके यहाँ पर जब ये नीचे वाला चाल हो रही है ना, जहां से ऊपर और फिर वापस नीचे आता है, एक करेक्शन होता है। ठीक है,
सपोज करो ये 20% की मूव है, तो आपको ये 5-7-8% की मूव ये भी होगी नीचे की, ठीक है। तो ये 7-8% की मूव जब हो रही होगी ना, उस केस में ये आपको बाहर निकाल देगा, बिकॉज आपने ओवर क्वांटिटीज ले रखी हैं, ठीक है। ओवर क्वांटिटीज जब आपको लेते हो तो आपके दिमाग में ना कहीं एक बर्डन बना रहता है, और वहां पर आप कोई ना कोई गलती जो है जरूर कर देते हो। ये बात आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बात सच है या गलत है, ठीक है। ये बात सच है या गलत है आप खुद बताना, है ना। हमेशा देखो, अब आते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट कैसा है, देखो हमेशा जब भी आप ट्रेड करने बैठे हो ना, तो कभी भी एक साथ फुल क्वांटिटी मत लो। अगर आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना है सपोज करो, ठीक है, चाहे वो इंटरडे में करना है चाहे वो पोजिशनल करना है। पोजिशनल मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है अपने आराम से। जो मेरे हिसाब से स्टार्ट हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से करो, कि जहां पर आपका जो स्टॉप लॉस या टारगेट है वो 2 से 3 दिन से लेके 30 दिन 1 महीने तक जो है आ सकता है, ठीक है। 1 महीने तक जो है आ सकता है टारगेट है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, है ना। 2 से 3 दिन में हो सकता है, 2 से 3 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 मंथ में। तो आपके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम, 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 125 मिनट्स का टाइम फ्रेम परफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर नॉइज भी बहुत कम होता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत यूज करता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, आप सही जगह पे ट्रेड लो तो देखो 2 से 3 दिन में, 1 हफ्ते में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट, ठीक है। 30 मिनट में, 1 आवर में, 75 मिनट्स में, 125 मिनट्स में। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही 3 मिनट से कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा 3 मिनट में करना गलत है, ठीक है। 3 मिनट में, 10 मिनट में करना गलत नहीं है, ठीक है। वहां भी पैसे बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लो भाई लोगों, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस गेन कर लो। थोड़ा प्रॉफिट कमा लोगे ना, तो वहां पर क्या है, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा बैक में, ठीक है। आप इतना बुरी तरह से नहीं टूटोगे, सीधा आप यहाँ पे जंप करे और फिर आप लॉस होकर सीधा मार्केट को बाहर जा रहे हो, फिर बाद में बोले अरे मार्केट तो होता ही खराब है। ये चीज नहीं, आप गलत तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ही गलत है, ठीक है। मार्केट के अंदर पैसे बन रहे हैं, लोग आप कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप फोकस कहां कर रहे हो, सही तरीके से फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे। देखिए, हम 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 आवर से स्टार्ट कर सकते हैं, 75 मिनट से, 125 मिनट से, बहुत अच्छे अच्छे टाइम फ्रेम्स हैं। इसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हो, इसमें हम अपने सेटअप्स को बहुत अच्छे से मांझ के ट्रेड कर सकते हैं। जब मैं 7 कन्फर्मेशन वाला ट्रेडिंग सेटअप पढ़ाता हूं, तो मेरा ये है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम करो, चाहे वो 3 मिनट का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, ठीक है। हमारा सेटअप हर जगह पे बनता है और हर तरीके से बनता है, और हमें बस उसको अच्छे से मास्टर तरीके से सीखना है और उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करके अप्लाई करना है, एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जब भी आपको जाना है कि आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करो, तो आपको जब भी 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना, सपोज करो आपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, स्टार्ट फ्रॉम दी 20 क्वांटिटी, ठीक है। आप 20 क्वांटिटी में ट्रेड करो, ठीक है। 20 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो क्या होगा, देखो सिंपल बात को समझो, है ना। इसको समझो, आपने कहीं पे देखा बहुत अच्छा पैटर्न बनना है, बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर बनना है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बनना है बहुत प्यारा, ठीक है। ये आपने देख लिया, है ना। और यहां पर आपने देखा कि यार यहाँ पे कुछ एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा जैसे बोलते हैं रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा बड़ा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट के बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड शार्प मूव, ठीक है। अपने डायरेक्शन में एक शार्प मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। और वो आने की संभावना भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, जब यहाँ से इस लेवल से जब ये ऊपर जाएगा इस लेवल से, ठीक है, जैसे ही ऊपर जाता है, तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे टाइम पास भी करता है, कई बार यहाँ से वापस भी आ जाता है, और कई बार यहाँ से ऊपर जाके रीटेस्ट भी करता है। 3 केस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। इस बात को समझना, इसमें एक बार दोबारा से आपको समझाऊं, ब्लैक बना देते हैं इसको पूरा। देखो बिल्कुल अंदर से इसको अच्छे समझना, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर बनना है, सपोज करो, है ना, बिल्कुल क्लियर, है ना। ये यहाँ से और ये पूरा, है ना। यहाँ पर इसकी नेकलाइन है, ये आपकी नेकलाइन हो गई, है ना। ये इसकी नेकलाइन हो गई कुछ, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये इसकी नेकलाइन है और ये इसका अपना सब एक तरह से रेजिस्टेंस भी, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ओके। अब क्या हुआ, अब यहाँ से स्टॉक बाहर निकल रहा है, इधर से स्टॉक जो है तोड़ के बाहर निकल रहा है। तो क्या होता है, कई बार स्टॉक जब तोड़ के बाहर निकल रहा होता है तो उसके 2-3 चांस होते हैं। कई बार क्या होता है, ऊपर गया और फिर वो क्या है, वापस से रीटेस्ट करने आया, ठीक है। तो वापस से रीटेस्ट करने आया, तो वहां पर जब आप ऊपर जाता है, जब वो ब्रेकआउट कैंडल बनाता है, एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल इस टाइप से बना देता है, तो आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर जाके होती है, ठीक है। और वहां पर आप सपोज करो 100 क्वांटिटी में ट्रेड करनी थी, और पूरी आप 100 क्वांटिटी में बैठ गए, तो आप क्या है, बड़ी कैंडल के क्लोजिंग पे बैठ गए हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे सर, 20 क्वांटिटी जो है, हम लोग इसके जैसे ही ब्रेकआउट आए, उसके बाद जैसे इसका हाई टूटता है, हम तुरंत एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 क्वांटिटी हमारी ट्रेड हो गई। अब हमारे पास 20 क्वांटिटी में तो हम बैठे हैं, ऐसे तो नहीं है हम खाली बैठे हुए हैं, 20 क्वांटिटी में तो हम बैठे हुए हैं। अब क्या है, अब यहाँ से अगर वो रीटेस्ट होता है तो फिर हम और जो है ऐड करें, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे रीटेस्ट होता है, एक अच्छी हैमर कैंडल बनती है, फिर हम अच्छी तरह से ऐड करके यहाँ से क्वांटिटी अपनी फुल फ्लैच करके ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब क्या हुआ, सपोज करो यहाँ से
उसने तोड़ा और वो वापस नीचे आया, वापस नीचे की साइड इधर की साइड आ गया, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होना है तो वो क्या होगा, स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 क्वांटिटी पे ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है ना, अगर सपोज करो यहाँ से उसने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से इसने तोड़ के ऊपर चलना स्टार्ट किया और थोड़ा ऊपर गया, जैसे ही आपको इस वाले 20 पे, ठीक है, इस 20 क्वांटिटी पे जैसे ही आपको 1:1 मिला, आप क्या कर लो, आप समझ लो कि ब्रेकआउट डन हो चुका है, फिर आप फुल क्वांटिटी के साथ एंटर कर जाओ, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। एकदम से अगर आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो वहां पे फंसने के चांसेस, क्योंकि क्या होता है एक बार ना ट्रैप में जरूर लेता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैप करने की बहुत ज्यादा चांस होते हैं। कई बार क्या करता है वो यहां से यूं करके, सपोज करो ये है, ठीक है, तो यहां से यूं करके क्या कर रहा है, वो एक बार रीटेस्ट ऊपर गया और रीटेस्ट करने नीचे आया, रीटेस्ट करने, ठीक है, आप कई बार देख लेना, रीटेस्ट करने यहाँ रीटेस्ट करेगा उसके बाद ऊपर आएगा, तो ये रीटेस्ट करने ऊपर आता है और रीटेस्ट के टाइम पे आपको बहुत अच्छा जो है प्राइस मिलता है, वहां पर आपको प्राइस जो है वो बहुत अच्छा मिलता है इन कंपेयर टू ब्रेकआउट के टाइम पर जो प्राइस मिलता है, ठीक है। हमेशा देख लेना जब भी आपको जो प्राइस मिलेगा ब्रेकआउट के टाइम पे और जो प्राइस आपको रीटेस्ट के टाइम में मिलेगा उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। ये चीज ना एक्सपीरियंस के साथ आती है, धीरे धीरे आप सीखोगे, समझोगे और धीरे धीरे ग्रो करोगे, मजा आएगा, ठीक है। इंट्राडे के अंदर भी सेम चीज है। आप सोचो इंट्राडे के अंदर कुछ गलत है या कुछ उल्टा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सेम केस चलता है इंट्राडे के अंदर भी। मेरे जो चार्ट होते हैं 15 मिनट के, 30 मिनट के और 10 मिनट के होते हैं मोस्टली, ठीक है, इंट्राडे के लिए, है ना, इंट्राडे के लिए। तो उसमें क्या है, इंट्राडे में कई बार क्या होता है, जब मैं अपने इंट्राडे वाले चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, मेरे टेक्निकल पूरे जो चार्ट्स हैं आपको लर्निंग पर्पज से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। डेली के सुबह 6 चार्ट्स जो है मैं ऑलमोस्ट पोस्ट करता हूँ आपके लर्निंग पर्पज के, ठीक है। उसमें बाई और सेल कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जाती, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो कुछ है आपको लर्निंग पर्पज से समझाया जाता है, ठीक है। तो आपने 6 चार्ट जो पेश करते हो उसके अंदर आप देखो कि ब्रेकआउट किस में हुआ है, ऐसे नहीं सब में ब्रेकआउट होता है, मुश्किल से 6 में से 2 या 3 के अंदर जो है उस दिन ब्रेकआउट होता है। उस ब्रेकआउट को हमें देखना है कि हाँ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे क्या है फुल क्वांटिटी के साथ तो कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। और अब मेरे एनालिसिस पे तो कभी नहीं जाना, किसी दूसरे के एनालिसिस पे कभी नहीं जाना, जब अपना कंफर्मेशन हो जाएगा, अपनी आपके एनालिसिस जो है वो बोले, तब आप जाके उस क्वांटिटी को 100 क्वांटिटी को जाना है। सपोज करो 100 क्वांटिटी को आप डिवाइड करोगे एटलीस्ट 3 पार्ट्स में, ठीक है, तो उस 3 पार्ट्स में आपको एंटर होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरी के पूरे 100 पार्ट्स को एक साथ में ले जाओगे, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखना है। तो ये जो आज का लेसन है, हमेशा सबसे पहले थंब रूल हमेशा ध्यान रखो। एक तो थंब रूल मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट जो है कि हमेशा रेडी रहो कि कोई भी स्टॉक के अंदर आप बैठे हो तो क्या वो 10 से 15% नीचे ओपन होता है और उसके बाद क्या आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये चीज बिल्कुल पहला, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो स्टॉक्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, उन्हीं को ही पकड़ो। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के कचरा में घुस रहे हो और छोटे से टर्न के लिए कई बार ऐसा पड़ता है कि फिर वो जब लेने आया ना तो बहुत ज्यादा पैसा आपका एक ही स्टॉक के अंदर घुस जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने बताया ट्रेड मैनेजमेंट में कि 100 क्वांटिटी एक साथ में नहीं घुसानी है, 100 क्वांटिटी को एटलीस्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, उसके बाद हमें उसको टुकड़ों में तोड़ के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक साथ में आप उसको आगे बढ़ो। आई होप आज का लेसन आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।